हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4B। और इसमें क्या है, इसमें आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, हमने एक नंबर लिया 2/3। एक रेशनल नंबर है हमारे पास 2/3। इसको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये चेक करो 2/3 किस नंबर से बड़ा है किस इंटीजर से बड़ा, यानी किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो अगर मैं इसकी पॉइंट वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर बीच में लिख लेंगे 0 और इक्वल गैप होने चाहिए 1। फिर यहाँ पर इसी तरह से 2, इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 3। कोशिश यही करें कि इक्वल गैप हो। और ये जाएगा 4, 5 आगे हो जाएगा इस तरह से। इधर लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4। तो 2/3 रेशनल नंबर क्या है, 2/3 है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमने ये पता कर लिया है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 ये है। तरीका क्या है, देखो जितने अपोन में है यानी होल नंबर के बाद, होल नंबर तो पूरा पूरा है नहीं, 2/3 का मतलब 0.6 समथिंग आएगा इस तरह से। तो अब इसमें क्या, जितना नीचे लिखा होगा उतने तो पार्ट बनाने हैं, यानी 0 और 1, 0 से 1 तक पहुंचने में कितने पार्ट बनाने हैं, 3 पार्ट बनाने। तो ये कर दिया हमने, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 और ये 2 और ये 3 पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऊपर कितना 2, बस 2 नंबर वाले को काउंट कर लेंगे 1 और 2, यानी ये नंबर जो है ये किसके बराबर है, 2/3 के। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए रेशनल नंबर होता 5/2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2, यानी 2 की टेबल 5 में 2 टाइम जाएगी। होल नंबर क्या मिला, 2 मिला और आगे पोर्शन मिला 1/2। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 2 से तो बड़ा है। हमने क्या पता कर लिया, ये नंबर जो है 5/2 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 2 तो ये रहा और 3 है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में नंबर आया कहीं ना कहीं। अब आगे क्या है, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, इसका नंबर इसके बीच में है। तो जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट बचा है 1/2 यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर अपोन में क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 पार्ट करेंगे। 2 से लेकर 3 तक हमें 2 पार्ट बनाने और इक्वल इक्वल कर देंगे। तो 1 और ये 2, दूसरा जो लास्ट का जो पार्ट होगा अगले इंटीजर पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले पार्ट में कितना था, 3 पार्ट किए थे। तो देखो 1 2 3, जो जिसके बीच में वो नंबर होगा उसमें से ये इंटीजर दिया जाएगा बाद वाला, वहाँ पर लास्ट वाला पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5/2 का मतलब ये नंबर 2 से बड़ा था 3 से छोटा था। तो बाद में क्या बचा 1/2, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। 1/2 का मतलब 2 पार्ट करेंगे, 2 के बाद 3 तक पहुँचने में, 1 और 1 2, और क्या है ऊपर 1, तो पहले पार्ट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है किसके बराबर आएगा, 5/2 के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है रेशनल नंबर, एक तो 5/6 है और क्या हमारे पास एक 0 है। सबको पता है, देखो ये ध्यान रखें, 0 जो होता है पॉजिटिव से छोटा होता है और निगेटिव से बड़ा होता है। ये ध्यान देना, 0 जो होता है निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। इस केस में क्या है, 5/6 पॉजिटिव है, 0 0 है, तो ये नंबर पॉजिटिव है और ये 0 है। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव तो बड़ा होता है ना 0 से, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो है 5/6 ये बड़ा है किससे, 0 से। मान लीजिए अगर ये होता -5/6 और 0 होता, तब कौन सा बड़ा होता, तो निगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं, 0 बड़ा होता, उस बेस पर 0 बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगी। एक तो कंपैरिजन हो जाएगा हमारा साइन के आधार पर, या एक कंपैरिजन ये होगा किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम है, तब कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए लिखा हुआ है 3/8
और 5/8। इसमें कौन सा नंबर रेशनल नंबर बड़ा है? तो डेनोमीटर सेम होने पर बड़े न्यूमरेटर वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, छोटे न्यूमरेटर वाला छोटा। तो डेनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा है 5, तो ये रेशनल नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मान लीजिए किसी में डेनोमीटर सेम नहीं है, जैसे ये हो जाए 2/3 एंड 1/4। अब इसमें पता लगाना कौन सा रेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेनोमीटर का एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम जो आएगा उसी नंबर को डेनोमीटर में बनाएंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा ना। तो 2/3 में डेनोमीटर 3 है। अब यहाँ लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना आएगा? 12 आएगा। तो अब डेनोमीटर में 12 बनाना है। तो 3 का 12 कब बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई हो। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, नीचे ही 4 से कर देंगे। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। इसी तरह से 1/4, 4 का 12 कब बनेगा? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दी, नीचे कितना हो गया? 3/12। अब इनमें कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों का डेनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर 8 न्यूमरेटर 3, तो बड़ा न्यूमरेटर ये है, इसका मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है, यानी 2/3 जो है बड़ा है 1/4 से। ये हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए निगेटिव रेशनल नंबर हो, तब कैसे करेंगे? निगेटिव वाला भी यही केस है। निगेटिव में सबसे अगर डेनोमीटर निगेटिव दे रखा है तो उस डेनोमीटर को बनाएंगे पॉजिटिव, और डेनोमीटर पॉजिटिव बनाना मैंने सिखाया था, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए 4/-3 और -8/7, तो हमें पता लगाना है इसमें कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो देखो 4/3 -3 को लिख सकते हैं -4/3। ये कैसे लिख दिया शॉर्ट में? ये मैंने बताया था, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये तो +3 हो जाएगा, ऊपर -1। ये कब बना होगा? जब -1 से गुणा भाग कर दिया। ठीक है, तो याद रख के नीचे का माइनस अगर ऊपर पहुंचा है तो इसका मतलब यही है, डेनोमीटर को पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में -1 से मल्टीप्लाई की गई है, तो तभी वो पॉजिटिव बना। ठीक है, इसमें पहले से ही हमारा डेनोमीटर पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, दोनों का डेनोमीटर अलग अलग है, पहले डेनोमीटर को सेम करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 और 7 कितना जाएगा? 21। एलसीएम 21 आ गया। अब डेनोमीटर में 21 बनाएंगे, तो -4/3, इसके डेनोमीटर में 3 है, 3 का 21 बनाना तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो गया 28 माइनस का, नीचे 21। इसी तरह से सेकंड रेशनल नंबर -8/7, इसका 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो जाएगा, -24/21। अब दोनों का डेनोमीटर सेम है, तो बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन, बड़े न्यूमरेटर वाला जो रेशनल नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? -28 बड़ा है या -24? निगेटिव नंबर जितने होते हैं, जैसे हमारी नंबर लाइन बनाए -1 -2 -3, तो इतना जितना हम लेफ्ट में बढ़ेंगे उतने नंबर छोटे होते चले जाएंगे, यानी बड़ा नंबर निगेटिव में छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा। तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। जब ये बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी थी? इसकी थी ना, तो इसका मतलब हो गया -8/7 बड़ा है 4/-3 से। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले डेनोमीटर को पॉजिटिव बनाएंगे, जब डेनोमीटर पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर उसके डेनोमीटर में जो नंबर है उनको सेम करेंगे एलसीएम लेकर के। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो सेम करेंगे। जब सेम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ये सर्च करेंगे न्यूमरेटर किसका बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशनल नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अब असेंडिंग ऑर्डर हो जाता। असेंडिंग ऑर्डर देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग का। जैसे असेंडिंग करेंगे ऐसे डिसेंडिंग। असेंडिंग में पहले छोटा रेशनल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा लिखेंगे रेशनल नंबर, उसके बाद छोटा। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर है, चलो नेगेटिव वाला लेते हैं, -3/4, उसके बाद है 5/-12, उसके बाद है -7/16, उसके बाद है 9/-24, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखो डेनोमीटर को पॉजिटिव बनाओ, तो इनको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं?
ये तो डेनोमीटर पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमीटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी माइनस साइन ऊपर लगा दीजिए। इसमें पहले से ही पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव बना तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। क्यों चला गया? -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिया और डेनोमीटर में, तब पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें देखो सबका डेनोमीटर अलग अलग है, पहले डेनोमीटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। अब फर्स्ट रेशन नंबर क्या है? 3/4। इसके डेनोमीटर में क्या बनाना? 48 बनाना है। तो 4 का 48 कब होगा? जब 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 नहीं 12 से मल्टीप्लाई करें। तो 12 से जब नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 12 से करेंगे। ऊपर कितना बनेगा? -36/48। उसके बाद सेकंड रेशन नंबर क्या था? -5/12। अब 12 रखा डेनोमीटर में, हमें क्या बनाना? 48। तो 12 में कितने से मल्टीप्लाई की? 4 से, तो 4 से नीचे करें तो ऊपर भी करेंगे। ऊपर कितना हो गया? -20/48। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड नंबर पर क्या है? -7/16। अब डेनोमीटर में 16 है, इसका बनाना 48, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? -21/48। -9/24। अब 24 का 48 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -18/48। ठीक है। तो इसी तरह से अब ये चेक करेंगे, हमें क्या लिखना था? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में पहले बड़ा, असेंडिंग में पहले छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? डेनोमीटर सेम होने पर सबसे छोटा कौन सा है? जो निगेटिव में सबसे बड़ा होगा। तो निगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा है? 36 है, 20 है, 21, 80, 36 है। यानी सबसे बड़ा नंबर जो दे रखा है इस समय ये निगेटिव में सबसे छोटा होगा। ठीक है, 48 सबसे छोटा नंबर ये है। इससे बड़ा कौन सा होगा? जो इससे थोड़ा छोटा होगा। 36 से छोटा है 21, ये नंबर, यानी इसके बाद आ जाएगा -21/48। इससे बड़ा कौन सा है? जो इससे थोड़ा छोटा होगा। 21 से आएगा 20, ये। और इससे बड़ा कौन सा होगा? जो इससे छोटा होगा, ये होगा। निगेटिव में जो नंबर बड़े होते हैं वो छोटे हो जाएंगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और जो छोटे होते हैं बड़े। इस सबसे छोटा, सबसे बड़ा नंबर ये है, -18/48 सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। नंबर लाइन पर जितने लेफ्ट साइड में जाते हैं नंबर छोटे होते चले जाते हैं। तो ये मान लीजिए -18 तो बड़ा रहेगा, 20 उसके बाद आया, 21 उसके बाद आया, तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब इसको देयरफॉर रेशन नंबर हमें क्या के बनते? अब 36/48 किसकी वैल्यू है? तो -3/4। तो ये नंबर हमारा सबसे छोटा। इससे बड़ा 21 वाला -7/16। इससे बड़ा 20 -5/12। इससे बड़ा -9/24। तो ये हो गया। अब ध्यान रखें, जब भी डेनोमीटर नीचे में होगा माइनस में, तो उसको डायरेक्ट माइनस साइन ऊपर लगा दो। क्यों पहुंच गया? क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते ना, तो ऊपर चला जाता। न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई, डेनोमीटर में भी, तो डेनोमीटर पॉजिटिव हो जाता। तो इस अब ध्यान रखें, जब भी डेनोमीटर माइनस साइन आएगा तो उसको ऑटोमेटिक ऊपर लगा देंगे। ठीक है, क्यों गया वो सबको पता है। तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखा है ऐसे डिसेंडिंग लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम रेशन नंबर का एडिशन। थैंक यू।